थाना कोतवाली क्षेत्र बीएसए डिग्री कॉलेज परिसर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा बीएसए कॉलेज पर किया गया प्रदर्शन। आपको बता दें कि मथुरा से हमारे सहयोगी साथी अरुण कुमार चौधरी की ये रिपोर्ट है, जिसमें आपको बताएं कि छात्रों के द्वारा बीएसए डिग्री कॉलेज पर जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है उसने विरोध प्रदर्शन किया है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी के कारण पेपर लीक से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। यह विषय बहुत ही गंभीर है और छात्रों के भविष्य के साथ साथ खिलवाड़ को दर्शाता है। सरकार की विफलता को भी प्रदर्शित करता है। इस मुद्दे पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। छात्रों के जीवन को सुरक्षित करने का कार्य करना चाहिए। परीक्षा केंद्रों में जो दूरियां हैं और गलत केंद्रों का आवंटन है, इससे भी छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण परीक्षा परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह छात्रों के लिए अतिरिक्त तनाव का कारण बन जाता है, उनकी प्रदर्शन क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे अन्य मुद्दों को लेकर IPS अधिकारी CO सिटी आसना चौधरी को ज्ञापन दिया छात्रों ने, और छात्रों के द्वारा अपनी मांग रखी गई कि यदि छात्र किसी प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं तो पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज जैसी अभद्रता ना की जाए, क्योंकि ये देश के युवा हैं और यदि यही देश की आवाज़ को और विद्यार्थियों को आवाज़ को नहीं आगे रखेंगे तो पुलिस को छात्रों के द्वारा किए गए इस प्रकार के जो प्रदर्शन है उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि छात्रों के साथ अभद्रता और लाठीचार्ज। ये सब बातें जो हैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NIUS के पदाधिकारी युवा छात्र नेताओं के द्वारा रखी गई, और आसना चौधरी जो हैं उन्होंने इस ज्ञापन को स्वीकार किया और इस बात को आगे जो उच्चाधिकारियां हैं और जो सरकार है उस तक पहुंचाने का आश्वासन भी छात्रों को दिया। आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट हमारे सहयोगी साथी अरुण कुमार चौधरी के साथ वृंदावन लाइव टीवी। देखिए, आज NSUI मथुरा जिलाध्यक्ष हर्ष चौरसिया के नेतृत्व में छात्रों की मांग को लेके हमने यहाँ योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन दिया और अपनी विभिन्न मांगें रखी। और साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने देखा होगा, परसों से AVP के छात्रों को जो मारा है, प्रशासन ने जो इनके साथ ये स्थिति की है, इसके लिए भी हमने योगी जी को ज्ञापन दिया है कि ये गलत है। अगर आप देश की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ देंगे तो देश का क्या होगा? आप क्या चाहते हैं? आप क्या देना चाहते हैं कि ये देश में अनपढ़ हो जाएं सब लोग, आपकी तरह मठवाले हो जाएं? छात्रों को मार रहे हैं, हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, किस लिए? ये छात्र आवाज नहीं उठाएंगे क्या? आपने ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी हैं उसमें वो बताएं। हमने ये मांगे रखी हैं, जिन्होंने ये किया है उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, और प्रशासन के लोगों से मांगे हमारी कि अपना हस्तक्षेप ना करें। छात्र संघ चुनाव है हमारे, जैसे कि मैंने बोला था कि विभिन्न मुद्दे हैं हमारे। फीस को लेके फीस बढ़ोतरी की मांग है, और कॉलेजों में जो असुविधा हो रही है, छात्र चुनाव बंद कर दिए गए हैं। ये किस लिए बंद कर दिए गए हैं? कि ऐसा ना हो, कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो। सही और गलत को अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आप बताइए मुझे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने छात्रों के साथ अव्यवहार किया है, उनको मारा है, किसी का पेट टूटा है, जिसमें हमारी बहनें भी शामिल हैं। ये कहाँ की घटना थी? ये लखनऊ की घटना है, जिनको मारा है। और उसी के लिए अगर उन द्वारा कहाँ आपके प्रदर्शन हो रहा है? ये सभी जगह प्रदर्शन हो रहा है, और इसमें छात्र उन्हीं की समस्या नहीं है, काफ़ी समस्या है कॉलेजों को लेके। मैं मांग करता हूँ उन समस्याओं को सुना जाए, छात्रों के हित की, छात्रों को हित दिया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रवीण ठाकुर है। आज जो NSUI के द्वारा यहाँ ज्ञापन
यहाँ सीओ मैडम को दिया गया है, उसकी प्रमुख कई मांगे कि छात्र नेताओं की, छात्रों की थी। एक दो छात्र नेताओं के साथ कल लखनऊ में बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है। बेशक वो हमारे विपक्षी किसी संगठन से आते थे, लेकिन मानवता के नाते छात्र ही छात्रों की आवाज़ उठाने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अंदर जाएगा। जब वो लोग वहाँ महाविद्यालय प्रशासन में आवाज़ उठाने गए तो सुनने में आया है, पूर्णतः सत्य है कि नहीं पता नहीं, कि किसी बड़े अधिकारी का या किसी का वहाँ इतना पैसा लगा हुआ है कि पुलिस ने उन्हें, जैसे गुंडों को, क्रिमिनल को, आतंकवादियों को मारते हैं, उन आतंकवादियों से ज़्यादा बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें बहुत सारी छात्राएं घायल हुई हैं, बहुत सारे छात्र घायल हुए हैं। इसके साथ ही छात्रों की जो कॉलेजों की मथुरा की विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे बढ़ती हुई फीस, छात्र संघ चुनाव, एक ड्रेस, इनकी मांग थी कि एक कॉलेज में एक ड्रेस होनी चाहिए। यहाँ मैंने सुना है कि बहुत सारी जो अलग अलग कक्षाएं हैं उनकी अलग अलग ड्रेस, अलग अलग पैंट वो कर दिए गए हैं। तो एक ड्रेस और एक फीस, एक निर्धारित फीस होनी चाहिए। हर सेशन में अलग अलग फीस बढ़ा देना, ये छात्रों का दमन है। और दूसरी बात, अगर कोई भी छात्र या छात्र नेता किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल के पास, टीचर के पास शिकायत या प्रार्थना पत्र लेके जाएगा तो उसकी बात को सुना जाए, ना कि उससे पहले ही पुलिस को यहाँ कॉलेज में भर दिया जाए जैसे कि कोई गुंडे आ रहे हैं। अगर इन पर भी जो लाठीचार्ज हुआ है, इसमें दोषी लोग हैं, कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री महोदय का प्रतीकात्मक पुतला NSUI दहन करेगी। सड़कों पे जो प्रदर्शन करना होगा सड़कों पे प्रदर्शन करेगी। हमारा विपक्षी संगठन हो या साथी संगठन हो या आम छात्र हो, NSUI शिक्षा के मुद्दे पे हर किसी के साथ बराबर लड़ने का काम करेगी। धन्यवाद। कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? नहीं, मुझे ये जानकारी, मुझे तो आप जैसे जो अच्छे न्यूज़ चैनल हैं उनके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चली, पर ये पता चली है 15 से 20 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी देखे, उनमें किसी को एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, किसी के ऑक्सीजन वो लगी हुई थी। और वो भी जब है, हम जैसे विपक्षी संगठनों के लोगों का तो ये क्या हल करेंगे कि इन्हीं के परिषद की वो सरकार है और सरकार में जो मुखिया बैठे हैं वो सब इसी परिषद से निकले हुए नेता हैं। तो इससे प्रदर्शित होता है कि आज भाजपा के नेताओं की कितनी आंखें बंद हो गई हैं धन कमाने में, और भ्रष्टाचार और छात्र विरोधी, स्वास्थ्य विरोधी। क्या संदेश देना चाहोगे? हमारा तो सीधा और स्पष्ट संदेश है, सच के साथ खड़े रहो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो, उसमें कोई ज़बरदस्ती लड़ने की ज़रूरत नहीं है, शांतिपूर्वक लड़ाई लड़िए। धन्यवाद।